हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th हाइट एंड डिस्टेंसेस लेक्चर 3। लेक्चर 3 में आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन बोर्ड 2004 एग्जाम। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन है आपका, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर अबोव द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप sailing directly towards it changes from 30 degree to 45 degree. So determine the distance traveled by the ship. मतलब बेटा यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक लाइट हाउस है, जैसे कि सपोज ये हमारा लाइट हाउस हो गया। सो ए बी इज अ लाइट हाउस, ए बी इज अ लाइट हाउस। सो आंसर हो जाएगा आपका कि सपोज ए बी इज लाइट हाउस। इसकी हाइट कितनी है बेटा? तो देखो 100 मीटर अबोव द सी लेवल। ए बी इज अ लाइट हाउस ऑफ हाइट 100 मीटर। तो ये जो हो गया आपका ए बी, दिस इज द लाइट हाउस जिसकी हाइट है 100 मीटर। अब देखो आगे क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप। अब डिप्रेशन का मतलब बेटा क्या होता है? डिप्रेशन मीन्स कि जो ऑब्जर्वर है वो आपका ऊपर है और जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे है। मीन्स के ऑब्जर्वर यहाँ पे कोई बंदा है जो देख रहा है। क्या देख रहा है? कि एक शिप है जो इस लाइट हाउस की तरफ आ रही है। और ये जो शिप है, तो सपोज जैसे हम देखते हैं यहाँ पे को फर्स्ट जो आपकी शिप है, देखो क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। मतलब यहाँ पे शिप है वो लाइट हाउस की तरफ आ रही है, ऐसे आ रही है। चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। अब इसका जो एंगल है ना वो 30 डिग्री से 45 डिग्री चेंज हो रहा है। मतलब ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो फर्स्ट उसने जो शिप को देखी वो यहाँ पे थी और तब उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था इट वाज अ 30 डिग्री। सो दिस इज 30 डिग्री। ये क्या हो गया आपका बेटा? 30 डिग्री। सो दिस इज 30 डिग्री। सो ये हो गया आपका 30 डिग्री। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सी। अब देखो यहां से उसने देखा तो शिप यहां पे थी, तब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री। नाउ शिप अब लाइट हाउस की तरफ आ रही है। अब शिप सी से डी पॉइंट पे पहुंची, तब उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो गया फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे अब देखो, अब शिप आपके यहाँ पे है। अब ये जो बंदा है वो शिप को देख रहा है ना, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था आपका? 45 डिग्री। तो ये बेटा आपका डायग्राम बन गया। अब देखो दूसरे आपको डिटेल क्या दी हुई है। So towards it changes from 30 degree to 45 degree. Determine the distance traveled by ship. आपको ढूंढना क्या है? कि डिस्टेंस ढूंढना है जो शिप ने डिस्टेंस कवर किया है। देखो फर्स्ट जब ऑब्जर्वर देख रहा था तब शिप यहाँ पे थी, फिर दूसरी टाइम उसने देखा तो शिप यहाँ पे थी। मतलब कि उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। सी डी इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय शिप। सो सी डी, सो टेक सी डी का जो है उसको हम लेते हैं डी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सी डी इज अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय शिप। सो देयरफॉर सी डी कितना हो गया आपका? सो सी डी इज इक्वल टू डी। सी डी को हम क्या लेते हैं? डी। तो देखो बेटा, नाउ we have two right triangles, namely triangle BAD जो आपका 90 डिग्री का बना, एंड ट्राइंगल BAC
तो दो ट्राइंगल हो गया। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल बी ए डी। सो इन ट्राइंगल बी ए डी, ट्राइंगल बी ए डी जो राइट एंगल ट्राइंगल है, सो आपको ऑपोजिट दिया हुआ है, बेस आपको ढूंढना है। तो हम क्या लेंगे, वी टेक टेन थीटा। सो 1045 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ए बी अपॉन डी ए। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1045? दैट इज 1. So therefore 1 is equal to AB. AB is 100. So 100 upon DA. So therefore DA is equal to 100 मीटर। DA कितना आ गया आपका 100 मीटर। तो देखो DA आ गया आपका 100, तो इसको हम लिख लेते हैं 100। तो DA तो मिल गया आपको। अब देखो बेटा कि अब हम लेते हैं ट्राइंगल BAC लेते हैं, ट्राइंगल BAC। So in triangle BAC ऑपोजिट आपको दिया हुआ है, बेस आपको ढूंढना है। सो अगेन वी टेक 10 30 डिग्री। सो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC। So 10 30 degree means 1 by root 3. 1 by root 3 is equal to AB that is 100 और AC। तो AC क्या है आपका, देखो AC, तो AC मतलब CD प्लस DA। AC मतलब CD प्लस DA। So therefore 1 by root 3 is equal to 100. Now CD मतलब D प्लस DA मतलब 100। DA क्या हो गया 100। So therefore D plus 100 is equal to 100 root 3। 100 root 3। ये जो आपका D plus 100 है वो यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई। सो नाउ D is equal to 100 root 3 minus 100। ये प्लस 100 यहाँ पे गया तो माइनस हो गया। 100 हमने कॉमन लिया तो D इज इक्वल टू 100 इंटू ब्रेकेट रूट 3 माइनस 1। रूट 3 की वैल्यू हम लेते हैं तो D इज इक्वल टू 100 इंटू 1.73 माइनस 1। 1 से रूट 3 की वैल्यू हम लेंगे 1.73। सो 1.73 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.73। सो therefore D is equal to 100 into bracket 0.73। So therefore D is equal to 73 मीटर। So D क्या आ गया आपका 73 मीटर। That is D मतलब distance traveled by ship which is sailing towards the lighthouse। तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 73 मीटर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे अभी मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन आपका 2004 में पूछा गया था, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो बच्चों आज हमने देखा हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन नंबर 6 बराबर, लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 अगर आपका मिस हुआ है तो उस लेक्चर की मतलब पूरे प्लेलिस्ट की मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। सो उस लिंक के थ्रू आप वो सारे लेक्चर मतलब लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मीन्स के क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 जो आपकी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हो। तो आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।